हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव गुरुकुल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ESIC MTS के क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं। फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सब क्वेश्चंस को लेके आ रहा हूं और आप ही लोग के थ्रू मुझे PDF प्राप्त हुआ है कोलकाता जोन में, जो 2012 में 29 अप्रैल 2012 को जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आया था और मेंस में जो क्वेश्चंस आए थे उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। आज 10 क्वेश्चंस को लिया है रीजनिंग के, जिसके माध्यम से ऐसे ही क्वेश्चंस आगे भी आते रहेंगे। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस को पूरा कंप्लीट करेंगे, इस सीरीज को जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूं, इसी प्रकार आपके मैथ्स के, रीजनिंग के, जीके क्वेश्चंस भी आपके डेली बेसिस पे आएंगे, ठीक है। जो मैं पढ़ा रहा हूं उसका PDF आपके लिंक में डाल दे रहा हूं। अगर आपके पास भी कहीं क्वेश्चंस अवेलेबल है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। और ESIC MTS का कल पहला टेस्ट होने वाला है, 8 बजे से स्टार्ट होगा 8:45 तक। 50 क्वेश्चन का सेट मैंने खुद प्रिपेयर किया है, उसे आप जरूर टाइम से दे सकते हैं। जो भी इनरोल नहीं हो वो इनरोल जाके हो जाइए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करने वाले हैं आपके क्वेश्चंस को। हम क्वेश्चंस कम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ज्यादा आपको समझा सके, ज्यादा अच्छा से आपको बता सके। तो ज्यादा क्वेश्चंस नहीं, 10 क्वेश्चन डिस्कस करें। अच्छे से समझिएगा कि अगले अगर जो मैं टेस्ट लेता हूं या जो एग्जाम होगा उसमें अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपका कहीं भी मिस ना हो। तो क्या आप बताने वाला हूं, 29 अप्रैल 2012 को जो ESIC MTS का जो एग्जाम हुआ था वेस्ट बंगाल जोन से, तो जो क्वेश्चंस पूछा था आपके MTS में उसे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो यहां क्या दिया हुआ है आप देखिएगा, A दिया हुआ है, Z दिया हुआ है और B दिया हुआ है। तो अगला क्या होगा आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बता देता हूं, देखिए EJOT, ठीक है, EJOT इसका एक ये होता है, अल्फाबेट्स होता है। E के लिए 5 आता है, J के लिए 10 आता है, O के लिए 15, फिर 20 और फिर 25। अगर आपको अल्फाबेट्स का नंबर नहीं भी याद है तो आप इसे याद करके आप बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए A के लिए क्या आएगा, A के लिए 1 आता है, ठीक है। अगर इसका अपोजिट करेंगे तो क्या आ गया, एकदम पीछे जाएंगे तो 26 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार B के लिए 2 आता है, अगर पीछे जाएंगे तो क्या आएगा, B का अगर बैक करेंगे तो क्या आएगा, B का अपोजिट करेंगे तो क्या आएगा, B का अपोजिट आता है, क्या आता है, इसका आता है आपका Y आता है, जो कि 25 हो जाता है। तो ये क्या आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो गया, ठीक है। जिस प्रकार A का अपोजिट Z है उसी प्रकार B का क्या अपोजिट है, Y है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, बीट जिस प्रकार हार्ट से संबंधित है उसी प्रकार ब्रीथ जो है किससे संबंधित होगा, ठीक है। तो बीट मींस क्या होता है, धड़कना। आपका क्या होता है, हृदय जो होता है धड़कता है, बीट करता है ना, आपका हृदय क्या करता है, धक 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 बीट करता है, ठीक है। उसी प्रकार जो आप सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, किसके माध्यम से ब्रीथ करते हैं, क्या माउथ से ब्रीथ करते हैं, नहीं, मुंह से ब्रीथ नहीं करते हैं, नोज से करते हैं, लंग से करते हैं। लाइफ में जीवन होता है, जीवन का भी यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है। ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं लेकिन ऑक्सीजन से ब्रीथ नहीं करते। तो यह क्या हो जाएगा, लंग्स के माध्यम से आप लोग क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। क्या करते हैं, लंग्स के माध्यम से, फेफड़े के माध्यम से आप लोग क्या करते हैं, हम लोग सब ब्रीथ करते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रहा है, वाटर का जिस प्रकार रिलेशन होज से है उसी प्रकार बुलेट का रिलेशन किससे होगा। तो वाटर क्या हो गया, होज मीन्स होता है नली, होता है क्या, नली। तो पानी निकलने का जो जगह होता है, जैसे नल का जो होता है ना, जो नीचे का किनारा रहता है जिससे पानी निकलता है उसको भी वाटर नोज कह सकते हैं, ठीक है, पाइप नोज कह सकते हैं। जहां से पानी निकलता है उसे नली कहते हैं, पाइप की नली, ठीक है। तो वही पानी की नली हो गया, उसको होज कहते हैं। उसी प्रकार जो बुलेट जहां से निकलता है ना, जिस स्थान से निकलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बैरल कहते हैं। क्या कहते हैं, बैरल। इसका मतलब क्या हो गया, गोली की नली, बंदूक का जो गोली होता है ना उसका नली होता है, तो वही बुलेट का नली हो गया बैरल। क्या हो गया, बैरल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, साइड ये गिनेंगे, ये क्या है, एक ट्रायंगल टाइप का बन रहा है, ठीक है। यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5। उसी प्रकार 5 साइड हो गया, 1 2 3 4 और 5। अब इसमें भी गिनेंगे, एक यहाँ पॉइंटेड, 2 3 4 5 6, मतलब अगला जो साइड आएगा वो क्या आएगा, 6 साइड आएगा, 6 भुजा आएगा। अब गिनिए, यहाँ है 1 2 3, नहीं है, ये कट गया। यहाँ क्या है, यहाँ लेकिन अलग अलग है, ये भी नहीं होगा, ठीक है, अलग अलग दे रहा है। एक अगर फिगर था तो ले सकते थे इसको, क्योंकि इसमें भी 6 साइड था, ठीक है, यहाँ भी 6 था लेकिन अलग अलग है, ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है,
इसमें से ऑड वन को आपको निकालना है। क्या करना है? फाइंड द ऑड वन आउट। ऐसा क्वेश्चन रहता है। जैसे पहला दिया हुआ है ईद दिया हुआ है, दूसरा ओणम दिया हुआ है, तीसरा दीपावली दिया हुआ है, चौथा रिपब्लिक डे दिया हुआ है। ठीक है, ईद किसके द्वारा मनाया जाता है? मुसलमानों के द्वारा मनाया जाता है। आजकल मतलब हिंदू लोग तो सब पर्व में रहते ही हैं, तो दोनों के द्वारा ऐसे मुख्य जो त्यौहार है ईद वो मुसलमानों का त्यौहार है। ठीक है, ओणम जो होता है केरला में मनाया जाता है, और दिवाली जो है, दिवाली ऑल ओवर इंडिया में सब जगह मनाया जाता है हिंदुओं के द्वारा। तो ये तीनों जो है ना, ये तीनों जो है त्यौहार है जो कि विभिन्न धर्मों के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, लेकिन रिपब्लिक डे जो है क्या है? हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है। इसको क्या होता है? राष्ट्रीय त्यौहार कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑड वन क्या हो गया? रिपब्लिक डे। कोई धर्म के पार्टिकुलरली किसी धर्म के द्वारा नहीं मनाया जाता है, जो भी भारत में रहते हैं सभी लोगों को रिपब्लिक डे मनाते हैं। ठीक है, क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस समय हमारा संविधान क्या हुआ था? गठित हुआ था, बना था। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? रिपब्लिक डे हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। आपको पता होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्या दिया हुआ है? टाइगर दिया हुआ है, लायन दिया हुआ है, लियोपार्ड है, और क्या है? वोल्फ है ना। तो इसमें से ऑड वन क्या है? तो इसमें से ऑड वन क्या हो जाएगा? वोल्फ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि टाइगर हो गया, लायन हो गया और लियोपार्ड जो है, तीनों जो है कैट के कैटेगरी में आता है। किसके कैटेगरी में? कैट के कैटेगरी में। लेकिन वोल्फ जो है कैट के कैटेगरी में नहीं आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं, अगर आपने हमारे ESIC MTS के ग्रुप में शामिल नहीं हुए हैं, जिसमें टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाला है, तो जाके ग्रुप में शामिल होइए, क्योंकि आपका फ्री में टेस्ट उस पर होगा। और डेली हमारे वीडियोस को देखिए। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। अगर आप ESIC MTS भरे हैं, चाहे स्टेनो भरे हैं, चाहे UDC, इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके आगे भी आएंगे। चलिए, तो यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? आपका A दिया हुआ है, U दिया हुआ है, O दिया हुआ है और W दिया हुआ है। इसमें से कौन सा नहीं होगा? तो आपको वॉवेल्स पता है ना? वॉवेल्स कितने होते हैं? 5 वॉवेल्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? A E I O U। क्या होता है? A E I O U होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे A तो दिया हुआ है वॉवेल्स, U भी दिया हुआ है, O भी दिया हुआ है, लेकिन W क्या है? वॉवेल्स नहीं है। तो यही क्या हो जाएगा? चारों में से एक अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8 से क्वेश्चन 10। आपके लिंक में ना डिस्क्रिप्शन में PDF है, क्वेश्चन पेपर का PDF है, आप उसे जाके देख भी सकते हैं। आप उस अगर क्वेश्चंस क्लियर नहीं है तो उस क्वेश्चंस में जाके आप देख सकते हैं। फिर देखिए मैं क्या बता रहा हूं। ऐसे मैंने क्वेश्चंस आपके लिए लिख दिया है। यहाँ पे सब आपका ऑप्शन दिया हुआ है A B C D E F G H। ठीक है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो क्वेश्चन 8 का देखिए, एनिमल्स, कैमल्स और जिराफ दिया हुआ है, तो कौन सा फिगर इसके लिए सूटेबल है? तो देखिए आप सोचिए, एनिमल्स के अंदर ही जो भी आएगा, एनिमल्स के अंदर ही कैमल भी आता है और जिराफ भी आता है। ठीक है, कैमल भी क्या है? जानवर है, और जिराफ भी क्या है? एक तरह का जानवर है। तो कौन सा फिगर बन सकता है? क्या A बनेगा? देखिए तो यहाँ तो 2 ही डायग्राम दिया, यहाँ तो 3 जानवर है, नहीं होगा, A गलत हो गया। D देखते हैं, D 3 जानवर है लेकिन तीनों अलग अलग है, तो अलग अलग कैसे होगा फ्रेंड्स? एनिमल के अंदर ही आपका कैमल भी आएगा और जिराफ भी आएगा, तो डी भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। एच देखते हैं हम लोग, एच क्या दिया हुआ है? एच यहाँ पे है, एच तो क्या कैमल जो है जिराफ भी है? ऐसा तो नहीं है कि कैमल जिराफ भी है और एनिमल भी जिराफ भी है या एनिमल कैमल भी है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ई देख लेते हैं, तो देखिए ये हो गया आपका एनिमल, बड़ा वाला फिगर जो हो गया वो एनिमल के लिए हो गया, इसमें कैमल भी हो गया, इसमें जिराफ भी हो गया, तो ऑप्शन नंबर ई क्या हो गया? बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्या दिया हुआ? अनएडुकेटेड पीपुल मीन्स जो अनपढ़ गवार लोग होते हैं उनके बारे में कह रहा है, जो पढ़े लिखे ना हो। ठीक है, पुअर पीपुल मीन्स गरीब व्यक्ति, अनएम्प्लॉयड पीपुल मीन्स जो कि बेरोजगार व्यक्ति हैं। ठीक है, जो क्या है? बेरोजगार हैं। तो अनएडुकेटेड पीपुल जो है वो बेरोजगार भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है। गरीब पीपुल जो है अनएडुकेटेड भी हो सकता है, अनएम्प्लॉयड भी हो सकता है। ठीक है, अनएम्प्लॉयड पीपुल क्या हो सकता है? गरीब भी हो सकता है, और क्या होगा? अनएडुकेटेड भी हो सकता है। मतलब तीनों चीज हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए मेरे अनुसार अगर ऐसे ही कहा जाए ना, तो मेरे अनुसार इसका आंसर क्या हो जाएगा? एच होना चाहिए। ठीक है, तो वही होगा, हम लोग मिला लेते हैं। ई अगर देखा जाए तो ई में क्या दिया हुआ है? ऐसा तो होगा नहीं किसी के अंडर अगर अनएडुकेटेड पीपुल को बड़ा रख दें तो उसके अंदर पुअर और अनएम्प्लॉयड हो सकता है, मानते हैं? ठीक है, अगर पुअर पीपुल को बाहर रख दें तो उसके अंदर अनएडुकेटेड अनएम्प्लॉयड भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों आपस में भी तो हो सकता है। ऑप्शन नंबर ई नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? अनएडुकेटेड पीपुल अनएम्प्लॉयड भी हो सकते हैं और पुअर भी हो सकते हैं, तो दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। एच इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। फीमेल्स है, मदर्स और सिस्टर्स है, तो एक चीज जान लीजिए, फीमेल्स के अंदर ही मदर्स और सिस्टर आएगी। ठीक है, ये समझ में आ गया ना? महिला ही
या तो माँ बन सकती है या तो बहन बन सकती है। लेकिन क्या माँ जो है वो बहन बन सकती है और जो बहन है वो माँ बनेगी? बिल्कुल बनेगी। जो बहन होती है वही कभी जाके माँ बनती है किसी की, और जो माँ होती है किसी ना किसी की बहन होती है। मतलब फीमेल के अंदर तो दोनों आएगा, मदर सिस्टर, लेकिन दोनों आपस में भी रिलेशन होगा। ठीक है, तो क्या हो सकता है? ये फिगर होगा मदर और सिस्टर का। अब देखिए ये फिगर कहाँ है, देखिए बड़ा सा फीमेल हो गया और मदर एक हो गई, एक सिस्टर हो गई, दोनों में कॉमन भी हो गया कुछ। ठीक है, तो ये फिगर कौन सा है? एफ है। दैट इज क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, दैट इज ये ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स ये थे कुछ आपके प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस रीजनिंग के थे जो मैं आपसे डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितने भी दोस्त हैं ESIC MTS की तैयारी करें उनको बताइए कि आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव गुरुकुल पर तैयारी हो रही है। डेली आपके लिए वीडियोज़ आएगा मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और GK का, और साथ ही साथ आपके लिए टेस्ट ऑर्गेनाइज हो रहा है, वो भी फ्री में ESIC MTS पे। टीचमेंट ऐप का लिंक दिया हुआ है, उसमें आपने अभी तक इनरोल नहीं किया तो इनरोल कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बताइए, शेयर कीजिए कि सबको फायदा हो सके हमारे चैनल के माध्यम से और मेरे माध्यम से। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।